बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं कार्पल्स के बारे में, जिन्हें पोंचे की हड्डियाँ या हिज़ाम रुस्ग़ भी कहा जाता है। इस मुकाम पर यहाँ पर आपको ये मुख्तलिफ़ छोटी छोटी हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। ये कार्पल बोन्स हैं या पोंचे की हड्डियाँ हैं। इनको हम इस स्क्रीन में, इस तस्वीर में जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस मुकाम पर ये जो इस रेड लाइन के अंदर की जो हड्डियाँ हैं ये कार्पल हैं, यही पोंचे की हड्डियाँ हैं। इनकी तादाद 8 है और ये 2 कितारों में पाई जाती हैं। एक ये पहली कितार की 4 हड्डियाँ और इसी तरह से दूसरी कितार में 4 हड्डियाँ। इनको हम ज़रा कलरफुल पिक्चर के साथ देख लेते हैं। इस कलरफुल पिक्चर में आपको जो मल्टी कलर्स की हड्डियाँ नज़र आ रही हैं ये कार्पल बोन हैं। इन्हें ही पोंचे की हड्डियाँ कहा जाता है, हिज़ाम रुस्ग़ भी इन्हें कहते हैं। ये पीछे से बाजू की जो रेडियस और उल्ना होती है उनसे आगे की जानिब, और हथेली की जो 5 हड्डियां होती हैं उनसे पीछे की जानिब, यानी ये जो आपको मल्टी कलर की हड्डियां नज़र आ रही हैं ये पोंचे की हड्डियां हैं या कार्पल बोन्स हैं। तो इनकी तादाद जैसा कि मैंने आपको बताया 8 है। 4 हड्डियां पहली कितार में पाई जाती हैं, जिनमें से पहली कितार में पाई जाने वाली पहली हड्डी स्कैफाइड या अज़्म ज़ोरकी है। दूसरी हड्डी लूनेट या अज़्म हिलाली है। तीसरी हड्डी ट्राइक्वेट्रल या अज़्म मखरूती है और चौथी हड्डी पिसीफार्म या अज़्म क्रिस्नी है। इसी तरह से दूसरी रो में जो 4 हड्डियां पाई जाती हैं उनमें से पहली हड्डी ट्रेपजियम अज़्म मुरब्बा मुनारिफा है। दूसरी हड्डी ट्रेपज़ॉइड या अज़्म शबी बिल मुरब्बा है, ये ग्रीन कलर में। येलो कलर में ये कैपिटेड या अज़्म ज़ुर्रास या अज़्म कबीर है, और ब्लू कलर में हेमेड या अज़्म सनारी है। तो ये 4 हड्डियाँ, इनको हम यहाँ पर टेक्स्ट में भी देख लेते हैं। पहली कितार में पाई जाने वाली जो 4 हड्डियाँ हैं उनमें अज़्म ज़ोरकी, अज़्म हिलाली, अज़्म मखरूती और अज़्म क्रिस्नी शामिल हैं, जबकि दूसरी रो में पाई जाने वाली 4 हड्डियों में अज़्म मुरब्बा मुनारिफा, अज़्म शबी बिल मुरब्बा, अज़्म ज़ुर्रास और अज़्म सनारी शामिल हैं। तो इस तरह से इनकी तादाद कुल 8 बन जाती है। इनको जुदा हम अलग स्लाइड में हम जब स्टडी करते हैं तो हमारे सामने जो सबसे पहली हड्डी आती है पहली रो की, वो स्कैफाइड बोन है, कश्ती नुमा हड्डी। ये देखें यहाँ से तो ये आपको कश्ती की शक्ल में नज़र आती है और इसके साथ मुख्तलिफ लेबलिंग आपको नज़र आती है। ये लेबलिंग आपको इस चीज़ का इजहार करती है कि यहाँ से ये देखें तो ये मुख्तलिफ दीगर हड्डियों के साथ जुड़ी हुई है। ये जितनी भी हड्डियाँ यहाँ पर पाई जा रही हैं तो ये अपने मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ सतहों से दीगर बहुत सारी हड्डियों के साथ जुड़ती हैं। तो यहाँ पर जो आपको लेबलिंग नज़र आएगी तो ये उन सतहों के ज़रिए दीगर हड्डियों के साथ उनका इत्तिसाल होगा। जो पहली रो की दूसरी हड्डी है वो लूनेट या अज़्म हिलाली कहलाती है। इसकी शक्ल हिलाल यानी चांद जैसी होती है, तो उसी निस्बत से इसको हिलाली या लूनेट कहा जाता है। और इसकी भी 6 सतहें होती हैं और ये भी दीगर अपने इर्द गिर्द की हड्डियों के साथ जोड़ बनाती है। पहली रो की जो तीसरी हड्डी है वो ट्राइक्वेट्रल या अज़्म मखरूती है, मुसल्लस नमा। ये पहली कितार में अंदर की जानिब और इसके साथ कुरी हड्डी या मटर नुमा हड्डी के जुड़ने के लिए भी एक जगह होती है, और ये भी अपने इर्द गिर्द की जो हड्डियां पाई जाती हैं पोंचे की उनके साथ जोड़ बनाती है। पहली कितार की जो चौथी हड्डी है वो अज़्म क्रिस्नी या पिसीफार्म है। ये मटर जैसी होती है, इसी निस्बत से मटर जैसा होने की निस्बत से इसको पिसीफार्म या क्रिस्नी हड्डी कहा जाता है। तो ये एक जानिब से इसकी एक सतह बनती है जिसके ज़रिए ये अज़्म मखरूती के साथ जुड़ती है और पीछे की जानिब से ये मटर नुमा होती है। अब दूसरी स्लाइड में हम देखते हैं दूसरी कितार में पाई जाने वाली 4 हड्डियों के बारे में। उनमें से पहली हड्डी ट्रेपजियम है, जिसे अज़्म अल मुरब्बा मुनारिफ कहा जाता है। ये बहुत सारे कोनों वाली बेडोल सी हड्डी है, और अज़्म ज़ोरकी यानी पहली कितार की जो स्कैफाइड बोन होती है और मुश्त की हथेली की जो पहली हड्डी होती है उसके दरमियान में पाई जाती है। ये भी आप देखें तो मुख्तलिफ दीगर अपने इर्द गिर्द पाई जाने वाली हड्डियों के साथ जुड़ती है, जिनकी यहाँ पर लेबलिंग आपको करके दिखाई गई है। जैसा कि ये ट्रेपज़ॉइड के साथ इस सतह से जुड़ जाती है, हथेली की पहली हड्डी के साथ इस सतह से जुड़ जाती है, स्कैफाइड यानी अज़्म ज़ोरकी के साथ इस सतह से जुड़ जाती है। जो दूसरी कितार की दूसरी हड्डी है वो ट्रेपज़ॉइड बोन है, अज़्म शबी बिल मुरब्बा इसे कहा जाता है। ये कील जैसी हड्डी है, ऊपर से देखें तो कील जैसा सर इसका और नीचे से एक नोक सी बनी हुई होती है, और ये दूसरी कितार में अपनी इस शक्ल की वजह से बआसानी पहचानी जा सकती है। तीसरी हड्डी दूसरी कितार की अज़्म ज़ुर्रास या अज़्म कबीर कहलाती है, क्योंकि दूसरी कितार में जो 4 हड्डियाँ उनमें ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसे कैपिटेड बोन भी कहा जाता है।
تو یہ بھی آپ دیکھیں تو یہ اپنے ارد گرد پائی جانے والی مختلف ہڈیوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ جو دوسری رو کی چوتھی یا آخری ہڈی ہے اس کو ہیمیٹ یا عظم سناری کہا جاتا ہے، اور اس میں ایک ہک پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو عظم سناری یا ہک نما ہڈی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی مختلف اپنے ارد گرد پائی جانے والی دیگر ہڈیوں کے ساتھ جڑتی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلی سلائیڈ میں ڈسکس کیا تھا اس سلائیڈ میں، کہ ہر جو ہڈی ہے پونچے کی یا کارپل بون ہے وہ اپنے مختلف کناروں سے مختلف سطحوں سے اپنی دیگر ہڈیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پہلی چار جو ہڈیاں ہیں پہلی قطار کی یہ بھی دیگر ہڈیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور دوسری قطار کی جو ہڈیاں ہیں یہ بھی آگے سے اور پیچھے سے دیگر ہڈیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو مقام ہے یہ آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں، یہ بیڈول سی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہمارے پونچے کے مقام پر پائی جاتی ہیں، ہمارے بازو کی ہڈیوں سے آگے کی جانب اور ہتھیلی کی ہڈیوں سے پیچھے کی جانب، اور یہ تعداد میں 8 ہوتی ہیں۔ ان کے نام ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو ان ہڈیوں کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی، آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز بھی بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم۔